अरे कैसन 10 रुपए हो गए रे? 5 और 4 8 होते हैं 8। सैनिक जी ये मेरी बीबी नहीं है, ये कोई बेरूपिया लग रही है मेरे को। आज की ताजा खबर। भारत में हो रहे वड़ा पाव कंपटीशन में 130 किलो की महिला ने 180 किलो का वड़ा पाव खाकर एक रिकॉर्ड बना दिया। बाद में पता चला कि पाकिस्तानी महिला थी वो, उसका नाम शहनाज है और बिना इजाजत के घुसी है वो भारत की सीमा में। तू क्या टुकुर टुकुर सुन रहा है रे? तेरी मौत है वो, तेरी मौत। ए खुदा, मेरे पिछले जन्म के कौन से पाप थे जो तू मुझे सजा दे रहा है? बोल दे ये एक ख्वाब है अब्दुल, मुझे इस ख्वाब से बाहर निकाल। कौन है वो जो हमारे पप्पी मियाँ को इतना डरा रही है? आखिर क्या है वो भला? वो कोई आम शख्सियत नहीं है अब्दुल, चुड़ैले भी फैन है उसकी। नागिन उनसे ट्रेनिंग लेती है। स्वयं सुरपंखा के गोद में खेली मेरी। समझ गया, आपकी बीवी है पक्का वो? हाँ रे, समझा सही पर थोड़ा लेट समझा। मेरी बेगम वापस आ रही है पाकिस्तान में। ये तो अच्छा ही है ना मियाँ, इतनी फेमस वड़ा पाव वाली आपकी बीवी है। अरे क्या खा कच्चा है, वो वड़ा पाव के अंदर इतनी मिर्च भरती है एटॉमिक बम फेल हो जाते हैं उसके सामने। अरे इतनी डाइन प्रवृत्ति की औरत है वो, तुझे वड़ा पाव के अंदर डाल के ही खा जाएगी रे। अरे बेटा तू वहम है, उसके बनाए वड़ा पाव न्यूक्लियर से भी खतरनाक है। ए बचा ले भगवान। अरे पप्पी मियाँ उठो यार, ये गिरने का टाइम नहीं है। अब इस समस्या का समाधान सिर्फ हमारे सरपंच जी ही निकाल सकते हैं। चल चल अब्दुल जल्दी चल। सरपंच जी आपको तो पता ही है हमारे पप्पी मियाँ राष्ट्रीय मुद्दा बन चुके हैं। अब आपको इनके लिए पति सुरक्षित बिल लगाना ही होगा। अब्दुल तू बोल तो सही रहा है। इसका मतलब मैं बच जाऊंगा। मुबारक हो पप्पी मियाँ। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत सरपंच जी? हमारे पास बजट ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? पिछली बार बजट तो आया था, लेकिन मैंने उससे गधा खरीद लिया और उसे पाकिस्तान में अपने गांव का सचिव बना दिया। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये सरपंच तो बावली पूछ है। पप्पी मियाँ बचने का एक ही रास्ता है आपके पास, पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर पे करंट के तारे बिछवा दो। अब्दुल ये भी नहीं हो सकता, मेरे पास बिजली का भी बजट नहीं है। सरपंच जी आप तो कतई गरीब निकले। अरे सरपंच जी पहले मुझे ये बताइए बिजली होती क्या चीज है? ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता पप्पी मियाँ, पर भारत में देखा है कि ये लोग कांच के एक गोले के अंदर किसी सूरज जैसी चीज को कैद करके रखते हैं, वही चीज बिजली है। वाह 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 वाह। अरे क्या वाह 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 लगा रखा है। शर्म करो, अब हमारा मुल्क भी तरक्की करने वाला है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 4 लोगों को सूर्य पर भेज रहे हैं और चेक करेंगे कि वहाँ इंसान रह भी सकता है या नहीं। अब सारे के सारे हमारे पाकिस्तान वासी सूरज पर रहेंगे और यहाँ पे सारे लोग रह जाएंगे सपाट धरती पर। अरे तुम लोग यहाँ क्या मैटर खोल के बैठ गए? मैं यहाँ मेरी बीबी की बात करने आया था। पप्पी मियाँ अब एक ही रास्ता बचा है, आप किसी गुफा के अंदर जाके छुप जाओ। इससे काम नहीं चलेगा रे, इसे तो उसकी बीवी कब्र में से ढूंढ लाएगी। तू तो फिर भी गुफा की बात कर रहा है। पप्पी मियाँ मेरी बात सुनिए आप, क्या पता किसकी जिंदगी कितनी बची है, क्या पता किसकी जिंदगी में आखिरी सांसें चल रही हो। आप ना एक काम कीजिए, मेरे 10 रुपए मुझे वापस कर दीजिए। कौन से 10 रुपए? अरे वही 10 रुपए जो आपने मुझसे परसों 5 का सिक्का लिया था, 4 रुपए आज लिए थे, तो उसके टोटल मिला के 10 रुपए हुए ना। अरे कैसन 10 रुपए हो गए रे? 5 और 4 8 होते हैं 8। अरे आप गोबर खा खा के दिमाग में भी गोबर भर बैठे। सरपंच जी से ही पूछ लेते हैं कि 5 और 4 कितने होते हैं। अरे तुम सब बेवकूफ हो, मैंने पाकिस्तान के हाई स्कूल से हाई रैंक वाली शिक्षा ली है। मैं तुम्हें बताता हूँ 5 और 4 कितने होते हैं। 5 + 4 पूरे 6 होते हैं।
अरे देखो, हमारे तहसीलदार चप्पू मियाँ दौड़ते हुए हमारे पास ही आ रहे हैं। रोज तो अपनी सवारी गधे पे भर के आते थे, आज पैदल चले आए। पप्पू मियाँ हमेशा की तरह बहुत बुरी खबर लाया हूँ। जल्दी बताओ। बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, आपकी बेबी जीपीएस में ट्रेस करी गई है, वो पाकिस्तान की ओर ही बढ़ रही है। उसने साफ साफ धमकी दे दी है कि अगर आप उससे बॉर्डर पे मिलने नहीं गए तो वो आपको बैठ के वड़ा पाव बना देगी। अरे नहीं नहीं, बारूदी सुरंगे बिछा दो, बम गिरा दो, बॉर्डर पे पूरी तैनाती करा दो, पर उसे अंदर ना आने दो, जल्दी कुछ करो। अरे अब इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करेगी आपकी बीबी शहनाज ही करेगी। अरे पप्पी मियाँ की बॉर्डर पर क्या जरूरत है, इन्हें वहाँ पर ये बताने जाना है कि शहनाज इनकी बीबी है। अरे पप्पी मियाँ 5 और 4 तो 6 होते हैं, मुझे मेरे 6 रुपए वापस दीजिए। ए लालती शख्स, तुझे अपनी पैसों की पड़ी है, यहाँ मेरी जान निकलने को हो रही है, जान नहीं दूंगा तेरे पैसे। क्या? चलो बॉर्डर पर चलते हैं। अरे वो देखो शहनाज। बचा लो रे, कोई तो बचाओ। अब देखो भैया, सामना करना पड़ेगा तुम्हें इसका। जनाब, ये महिला आपकी पत्नी है? हाँ, ये बोला मेरी है। अरे वाह, अभी आती है। अरे ये क्या करी, यहाँ पे आई तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। सैनिक जी, ये मेरी बीबी नहीं है, ये वो बेरूपिया लग रही है मेरे को। जनाब, लेकिन आपने अभी तो बोला था कि ये बीबी आपकी ही है। अरे नहीं रे, सोचा था फ्री में बकरी फंस जाएगी, पर यहाँ पे तो ये कुछ और ही निकली। ये पक्का जासूस है, अंदर मत आने देना। क्या जासूस है ये? जल्दी तुम बताओ कि तुमने भारत में क्या क्या किया। मैं वहाँ खतरों के खिलाड़ी में गई, मैं वहाँ बिग बॉस में भी गई। एक बार तो मेरे रास्ते में घूम रही थी, एक महिला मेरे पास से गुजरी, पता ही नहीं चला कब मुझे आम आदमी की टी शर्ट पहना दी। क्या कहा आम? मुझे भी आम खाना है। ये नहीं हो सकता, मिसाइल हो सकती है इस आम के अंदर, वो भी न्यूक्लियर। तुम बच के रहना, ये अलाउड नहीं है। और बॉस पार्टी ये कैसी कैसी कीवर्ड यूज कर रही है, बहुत बड़ी जासूस है ये। आपने सही कहा, मुझे इस पर पहले से शक हो रहा है। इससे पूछो दिन में कितने वड़ा पाव खा जाती है ये। ए लड़की, बता एक वक्त में कितना वड़ा पाव खा जाती है तू? हिसाब लगाऊं तो भूख लगी हो ना, तो 2 वक्त में 300 वड़ा पाव तो खा ही जाती हूँ आराम से। क्या कहा 300? इतने में तो हमारा पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा। देख लो पप्पी, अभी भी वक्त है, नहीं तो बुर्ज खलीफा पे चढ़ूंगी और ऐसी छलांग मारूंगी तुम्हारी आंखें बाहर और तुम्हारा बदन चपाती बन जाएगा। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता, भगाओ इसको जल्दी यहाँ से। अरे पप्पी, चाहे कितना ही बड़ा बम हो, पर तेरी बीबी है, कबूल कर ले। चुप कर, मैं चला गाँव में डीजे बजाने। पप्पू मियाँ आ गया अपनी लाइन पे। तेरी शादी की तस्वीरें अभी देता हूँ सैनिक को, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे पैसे नहीं दिए थे। अरे ये तो पप्पी की ही बीबी है। तुम्हारा शुक्रिया, अब इसको नहीं छोड़ूंगी। अरे ये बम मेरी तरफ कहाँ से आ रहा है, बचाओ।